हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट में जो 2023 आज जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग टोटल 20 के 20 क्वेश्चन का राइट आंसर को देखेंगे। आप लोग कितना आंसर सही किए हैं, कितना क्वेश्चन ओवरऑल आपका सही हुआ है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है ओवरऑल। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा कहिए इस बार कि थोड़ा क्वेश्चन पर काम किया है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा अच्छा दिया था। अच्छा इन द सेंस कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो आपके लायक नहीं थे, नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी दिया गया है क्योंकि उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट को एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट समझ लिया। इस वजह से कुछ क्वेश्चन जो है वो मैनेजमेंट से उठा कर दे दिए, जबकि वो हमें पढ़ना नहीं था। क्वेश्चन की अनअवेलेबिलिटी के कारण, क्योंकि उनको क्वेश्चन नहीं मिला होगा, इस वजह से हो सकता है ये काम किए हैं। और फिर भी हम लोग का काम आंसर जानना है। देख लीजिए, थोड़ा सा टफ था पेपर, ये मान सकते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सब्जेक्टिव ओवरऑल जो भी था वो बहुत ही बेहतरीन था। सारे सब्जेक्टिव आप बहुत ही अच्छे से बना सकते थे, क्योंकि सब के बारे में, सारे के सारे टॉपिक के बारे में आपको क्लास में भी डिस्कस किए थे और मैराथन में भी मिला जुला कर ओवरऑल डिस्कस कर दिए थे। मतलब क्वेश्चन मैराथन से बाहर नहीं गया था सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्योंकि नया था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन ऐसा भी ऑब्जेक्टिव नहीं था कि आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनता। ऑब्जेक्टिव बनने लायक था। अप्रॉक्स में आप कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव, 12-15 के बीच में आप सही कर लेते। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि द रेशियो ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन टू द रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन इज कॉल्ड। इसमें क्या करा है, इसमें करा है कि जो करंट ईयर का प्रोडक्शन हुआ है और जो पिछले और भी जो ईयर दिया हुआ है उसके ईयर के प्रोडक्शन का अगर हम लोग जो रेफरेंस लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रोडक्शन फैक्टर। क्योंकि यहाँ पर से इसको इलिमिनेट आप कर सकते थे। प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो देखिए, डिमांड फैक्टर तो नहीं होगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर तो नहीं होगा, लोड फैक्टर तो नहीं होगा। ये सब कहाँ यूज हुआ था, ये सब के सब हमारा यूज हुआ था पावर प्लांट में, पावर जनरेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। तो ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को इलिमिनेट कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अलग था। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू, ये याद करने वाला था। जो याद करके गए होंगे वो लिखेंगे, जो याद जिनको याद नहीं होगा वो नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा जो होता है एक यूनिट के बारे में कह रहा है। तो एक यूनिट मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट टावर हमारा 1 यूनिट होता है। तो 1 किलोवाट में हमारा कुल मिलाकर जो होता है वो 860 10⁻³ कैलोरीज हमारा होता है। क्या होता है, इतना होता है। तो इसको 10⁻³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलो कैलोरी। तो इसलिए इसका होगा 860 किलो या किलो कैलोरी, ऐसे लिख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये याद करने वाला था, इसका कोई उपाय नहीं है। कहता है द परसेंटेज ऑफ एनर्जी सेव्ड एट ए करेंट रेट ऑफ यूज कंपेयर टू द रेफरेंस ईयर रेट इज कॉल्ड। देखिए, सब एनर्जी मैनेजमेंट का है, एनर्जी कंजर्वेशन का ये क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अब आपको बोले तो जो इच्छा आया है वो क्वेश्चन में किया गया है। अब इसमें कहिएगा सर आप क्वेश्चन दिए वो मिला ही नहीं, तो हम अपने सिलेबस के अनुसार ही ना क्वेश्चन आपको करवा सकते हैं। अगर कोई दूसरा सिलेबस उठा देगा, मैनेजमेंट से क्वेश्चन लेकर देगा, तो हम कैसे वहाँ पर टैली करवा सकते हैं। यहाँ पर तो हमको दिक्कत होगा, हम वो तो नहीं करवा पाएंगे। और ना ही हम जो है वो बोर्ड मेंबर के सदस्य हैं कि हमको कुछ पता चलता है कि क्या चल रहा है, कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, ये तो नहीं है। लेकिन अगर सही अप्रोच से क्वेश्चन बनाया जाता तो ये सब क्वेश्चन आपको नहीं देना था। कहता है द परसेंटेज ऑफ एनर्जी सेव्ड एट ए करेंट रेट ऑफ यूज कंपेयर टू द रेफरेंस ईयर रेट। करा कि जो परसेंट कहता है द परसेंटेज ऑफ एनर्जी सेव एट करेंट रेट ईयर, करेंट रेट, और जो उसका प्रीवियस ईयर का जो रेट का जो हम लोग रेफरेंस लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी यूटिलाइजेशन कहते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस कहते हैं, या फिर उसको हम लोग एनर्जी इफिशियंसी कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहते हैं। तो ये हमारा होता है वर्क का एनर्जी परफॉर्मेंस कहते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है, पिछला साल का कैसा था और इस साल का कैसा। अगर उन दोनों का रेशियो हम निकाल लेते हैं तो हमारा क्या पता चलता है कि इस साल का परफॉर्मेंस, इस साल का जो हमारा एनर्जी है उसमें क्या परफॉर्मेंस हमको दिखा, क्या बढ़ोतरी दिखा, क्या घटा, ये हमारा इससे पता चलता है। तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, बना सकते थे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन देना नहीं चाहिए था। कहता है द यूज ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड लॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ एवेनेस फॉर मैनेजमेंट एंड ऑडिट इज। कहता है द यूज ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट और लॉजिकल इवोल्यूशन के लिए जो हम लोग मैनेजमेंट में काम करते हैं वो ऑडिट को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बेंच मार्किंग कहते हैं, फ्यूल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन कहते हैं, या एनर्जी प्राइसिंग कहते हैं। तो ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, बेंच मार्किंग होता है। तो ऑप्शन डी इसका जो होता है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कहता है द एनर्जी सोर्स दैट आर आइदर फाउंड और स्टोर्ड इन नेचर। नेचर में जो स्टोर्ड होता है एनर्जी वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा एनर्जी कहलाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी या प्राइमरी एनर्जी सोर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए और बी देख के कन्फ्यूज करके जो मार दिए होंगे उनका गलत हो गया होगा। ये हमारा जो स्टोर्ड रहता है नेचर में वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है।
इंडियन पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, ये सब क्वेश्चन जो है वो सब याद करने वाला था। तो इंडियन पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो रेट हमारा होता है इन वर्ल्ड में, तो वो हमारा क्या है, 4% है, 20% है, 10% है या 0.1% है। तो ये जो हमारा ओवरऑल होता है वो हमारा कितना होता है, 20% होता है। ऑप्शन बी इसका जो था वो राइट आंसर था। कहता है साइलेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में क्या उसका फीचर्स था। तो ये हम लोग क्लास में करवाए थे। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, तो ये हमारा जो था वो सबसे पहले तो BEE का हमारा इस्टेब्लिशमेंट करता था, इसी एक्ट के थ्रू हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर फिर करा है टू स्पेसिफाई एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड, फिर हमारा करा है टू प्रिस्क्राइब एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड फॉर ऑल बिल्डिंग। यहाँ पर हम लोग देखे भी थे, ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू ही हमारा क्या है कि सभी बिल्डिंग को एक प्रॉपर बिल्डिंग कोड दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ए और सी दोनों होना चाहिए, मतलब ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कहता है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन। कह रहा है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए अगर हमारा जो ऑपरेशन है वो लैगिंग पावर फैक्टर शो कर रहा है तो हम कैपेसिटर को कहाँ कनेक्ट करेंगे, मतलब कैसे कनेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन तो पूछा है कैसे कनेक्ट करेंगे और एक क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, वो अगला क्वेश्चन शायद है। तो इसमें कह रहा है कि हम लोग जो है वो पावर फैक्टर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जो है वो कैपेसिटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल विद द इक्विपमेंट के पैरेलल में हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन सी में कहता है इन सीरीज पैरेलल विथ इक्विपमेंट, इसका मतलब और इसका मतलब दोनों अलग अलग है कि दोनों सेम ही है। सीरीज में यहाँ पर पहला करा है ऑप्शन नंबर ए सीरीज, दूसरा करा है पैरेलल, तीसरा करा है सीरीज पैरेलल दोनों, और फिर यहाँ पर भी करा है ए और बी दोनों। तो पहली पता था कि ये दोनों तो नहीं होने वाला है, ऐसा तो ऑप्शन दे नहीं सकता है, तो ऑप्शन ए और बी में था। तो हम लोग कैपेसिटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं, जनरली इसको कनेक्ट करते हैं हम पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर होगा जो क्या होगा, इन पैरेलल विद द इक्विपमेंट। ठीक है, अब देखते होंगे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस, हालांकि वो सही अप्रोच नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप एक कॉमन देखते होंगे कि जब भी हम लोग बनाते हैं हमारा जो क्या होता है पैरामीटर होता है ओवरऑल, तो सर्किट पैरामीटर जो हम लोग दिखाते हैं पावर सिस्टम का, तो उसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, रजिस्टर और इंडक्टर को एक साथ दिखाते हैं, कैपेसिटर को हम लोग इस तरीके से ही दिखाते हैं। तो इसलिए हम इससे भी समझना चाहिए था कि ओवरऑल ये पैरेलल हो सकता था, मतलब गेसिंग के लिए हम बता रहे हैं कि इस तरीके से हम कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कहता है टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन द कैपेसिटर शुड बी लोकेटेड। पावर कंजम्पशन को रिडक्शन के लिए हम लोग कैपेसिटर को कहाँ लोकेट करते हैं, तो कहता है एज क्लोज एज पॉसिबल टू लोड के जितना पॉसिबल हो सकता है, एज फार एज पॉसिबल टू लोड से जितना दूर हो सकता है, नॉट टू क्लोज नॉट टू फार फ्रॉम द लोड। तो इसका राइट आंसर हमारा होना चाहिए, इसका राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, जितना नज़दीक से नज़दीक हम लोग लोड के पास लगाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 9 का ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। कहता था एनर्जी स्ट्रेटजी ऑफ कंपनीज हैव द प्रिंसिपल ऑफ, कहता है एनर्जी स्ट्रेटजी हमारा जो होता है कंपनी के लिए उसका प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहला होता है रिस्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट। हमारा जो अगर एनर्जी को आप स्टोर कर रहे हैं, एनर्जी को अगर मतलब एनर्जी स्ट्रेटजी मतलब एनर्जी को सही से यूज करना, यूटिलाइज करना, उसमें हमारा क्या होगा कि इससे हमारा क्या होता है रिस्टोरिंग करते हैं, प्रिजर्व करते हैं इन्वायरमेंट को, रिड्यूस वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट, वेस्ट और पॉल्यूटेंट को हम लोग कम से कम करते हैं, एजुकेटिंग द पीपल अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देकर लोगों को एजुकेट करते हैं। तो ऑप्शन डी होना चाहिए ऑल ऑफ दी एबव, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कहता है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट रॉन्ग अप्रोच टू एनर्जी कंजर्वेशन मैनेजमेंट। एनर्जी कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए कौन सा इसमें से सही नहीं है। पहले कहता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब आप सही मात्रा में यूटिलाइज करिए अपना जो भी एनर्जी है उसको। फिर कह रहा है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इसके थ्रू तो हम लोग कर ही सकते हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। फिर कह रहा है फाइन टर्निंग ऑफ इक्विपमेंट, मतलब सही तरीके से या सही वे में आप लोग टर्न ऑन ऑफ से रिलेटेड ये कह रहा है कि सही टाइम पर आपको ऑन ऑफ करके हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो कह रहा है कि कौन इसमें से नहीं है, तो ये तीनों तो है ही, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कहता है पावर फैक्टर इज लेस दैन यूनिटी देन इट विल रिजल्ट इन, कहता है अगर पावर फैक्टर हमारा यूनिटी से कम होगा तब इसका रिजल्ट क्या पड़ता है। तो कहता है लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, ग्रेटर कंडक्टर साइज और लार्ज कॉपर लॉस, या ऑल ऑफ दी एबव। तो ये भी हमारा क्या होता है, ऑल ऑफ दी एबव होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स डिटरमाइन द रेटिंग ऑफ कैपेसिटेंस connected in each step during the first hour of its operation and store then it in memory। ये हमारा किसका था, तो ओवरऑल ये जो हम लोग पढ़े थे इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कैपेसिटर IPFC, उसका ये हमारा था, उसी में हमारा ये होता है। तो वही कहता है कि IPFC डिटरमाइन द रेटिंग ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन ईच स्टेप ड्यूरिंग फर्स्ट आवर ऑफ इट्स ऑपरेशन। इसके ऑपरेशन के पहले आवर में वो हमेशा जो है वो उसके रेटिंग को जो है वो डिटरमाइन करते रहता है, एंड स्टोर देम इन मेमोरी, और उसको जो है वो अपने मेमोरी में स्टोर करके रखते रहता है।
इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोल के बारे में आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पर बताए भी थे। कहता है प्लांट कैप प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग बोथ इलेक्ट्रिकल पावर एंड प्रोसेस हीट साइमल्टेनियस। देखिए अच्छे, देखिए आपको कहाँ गलती कर सकते थे, ये क्वेश्चन में हो सकता है आप नहीं बना सकते थे, इधर का क्वेश्चन में आप हो सकता है अगर ये आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो ये भी आप नहीं बना सकते थे। तो ओवरऑल मानिए बाकी सब तो लगभग बना सकते थे, 2-3 मैक्सिमम मानिए आप 5 क्वेश्चन नहीं बना सकते थे, बाकी सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला था। और इतने में ही सब लोग कह रहे थे सर मिला ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, क्वेश्चन बहुत हार्ड था। क्वेश्चन तो अच्छा ही था, हार्ड कह सकते हैं थोड़ा सा, 4-5 मार्क्स के लिए कह सकते हैं क्वेश्चन हार्ड था। बाद बाकी आप 65-60+ आप बना के आ सकते थे, बहुत ही अच्छे से आप बना कर आ सकते थे, क्वेश्चन ऐसा था। ये देखिए क्वेश्चन भी आप लोग पढ़े हुए थे, रिवीजन क्लास में भी हम करवाए थे। यहाँ पर क्या करा है कि इलेक्ट्रिकल पावर और हीटिंग दोनों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये किस में होता है, तो को जनरेशन प्लांट में होता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेरिफ। टेरिफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑलरेडी हम करवाए हुए हैं। करा कोई बच्चा कह रहा था कि आपका जो है वो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं मिला, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको जरूर मिला होगा, देखिएगा आप मिलाकर मिलेगा वहाँ से। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या आता है, हम लोग टेरिफ का मेनली मकसद क्या आता है, प्रोडक्शन जो हमारा कॉस्ट है उसको हम लोग रिकवर करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करते हैं, गेन को प्रॉफिट गेन को हम लोग रिकवर करते हैं, और प्रॉफिट को रिकवर करते हैं किससे, टेरिफ से हमको पता चलता है। तो ये क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव डी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कहता है 2 पार्ट टेरिफ इज चार्ज ऑन द बिस बेसिस। 2 पार्ट टेरिफ हम लोग किस बेसिस पे चार्ज करते हैं, ये भी बना लीजिएगा जो अच्छे से मैराथन क्लास को देखे होंगे। 2 पार्ट टेरिफ में हम लोग क्या लगाते थे, पहला हम लोग मैक्सिमम डिमांड जो कि फिक्स चार्ज होता था, और दूसरा हमारा होता है यूनिट कंज्यूम, कि कितना यूनिट आप कंज्यूम किए उसके आधार पर हम लोग लेते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कहता था मोस्ट आइडियल टेरिफ फॉर द कंज्यूमर इन इज विच टेरिफ। कहता है कि सबसे बढ़िया टेरिफ हमारा कौन सा है कंज्यूमर के लिए। तो हमारा सबसे बढ़िया टेरिफ जो होता है वो 3 पार्ट टेरिफ होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा टेरिफ है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए हमारा ओवरऑल कहें कंज्यूमर के लिए जो हमारा बेटर माना जाता है वो 3 पार्ट टेरिफ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहता है को जनरेशन सिस्टम विच हैज हाई ओवरऑल इफिशियंसी। कहता है वैसा को जनरेशन सिस्टम जिसका की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होता है वो हमारा कौन सा है। तो आपको जो हम इसका बताए थे यहाँ पर, तो इसमें हम लोग बताए थे तीनों तरीके बताए थे, गैस टरबाइन भी बताए थे, बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन भी बताए थे, रेसिप्रोकेटरी इंजन भी बताए थे। तो ओवरऑल हमारा इसका क्या आंसर था, बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन। इनर्जी ऑडिट कैन गिव पॉजिटिव ओरिएंटेशन टू। इनर्जी ऑडिट जो हम लोग कराते हैं तो इसका पॉजिटिव ओरिएंटेशन हमको क्या मिलता है, मतलब इसका इफेक्ट हमारा क्या मिलता है सबसे पहले। तो इससे हमारा क्या होता है, एनर्जी कॉस्ट में हमारा रिडक्शन आता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग कर पाते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका होता है पावर का, या फिर मतलब जो खराब होने वाला है उससे पहले ही उसको हम लोग मेंटेनेंस कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब होता है कि खराब होने से पहले जो हम लोग मेंटेनेंस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब बचाव के लिए, रख रखाव के लिए। कहता है कि हाउ मच एनर्जी वी आर कंज्यूमिंग, हाउ इफिशिएंसी द एनर्जी कंज्यूम। इस तरीके का क्वेश्चन कि कितना एनर्जी हम लोग, हाउ मच एनर्जी आर कंज्यूमिंग, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, हाउ इफिशिएंसी द एनर्जी कंज्यूम, कितना इफिशिएंटली हमारा एनर्जी कंज्यूम हुआ। इसका जो हमारा है, जो हम लोग देखते हैं वो हमको कहाँ पर देखने को लिए मिलता है, किस में मिलता है। तो इसको आप डायरेक्टली ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। वैसे तो डायरेक्टली इसका आंसर आपको पता ही होगा, एनर्जी ऑडिट है, लेकिन बाद भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एनर्जी से रिलेटेड है तो एजुकेशनल ऑडिट तो होगा नहीं, पैसा से रिलेटेड है नहीं तो फाइनेंशियल ऑडिट तो होगा नहीं, कल्चर से रिलेटेड तो है नहीं तो कल्चरल ऑडिट होगा नहीं। तो इसमें आप लोग क्या देखें, मैक्सिमम आप ये कह सकते थे कि आप 16+ ऑब्जेक्टिव को सही कर सकते थे अगर आप सही से क्वेश्चन पढ़ के बनाते, नहीं तो एटलीस्ट आप 14 से 15 तक तो सही कर ही सकते थे। मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपसे नहीं बन सकता था, क्योंकि वो मैनेजमेंट से क्वेश्चन दे दिया था, एनर्जी मैनेजमेंट से, एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं दिया था, इस वजह से आपको नहीं बन रहा होगा। और आपको लग रहा होगा कि टीचर पढ़ाया मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा थोड़ा होता है। अब हम आपको पढ़ाए हैं, हम पढ़ाए हैं एनर्जी कंजर्वेशन और आपको मैनेजमेंट, जैसे हम पढ़ाएं आपको मशीन और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सर्किट का, तो कैसे आप बना पाइएगा, तो दिक्कत होगा कि नहीं। तो थोड़ा ये लोग कभी क्वेश्चन नहीं मिला ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये लोग भी छापने में लगे हुए रहते हैं, क्वेश्चन नहीं मिला होगा तो देखे होंगे इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी का था, एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट का। हमको लग रहा था यहाँ से क्वेश्चन वो लोग देंगे, हम बनाए हुए भी थे, कंटेंट आपके लिए लोड करने वाले थे, लेकिन फिर अचानक क्या मूड में हुआ कि हम उसको नहीं किया, और आप लोग का जो मैसेज उस दिन आया था तो उसके चलते भी थोड़ा गुस्सा था, इस वजह से भी हम लोग नहीं अपलोड किए। नहीं तो वो अपलोड करते, जो 4-5 क्वेश्चन आपको देखे हैं नया था, वो सारा का सारा क्वेश्चन वो कंटेंट में बना हुआ था। आप कहिएगा तो उसका प्रूफ भी हम दिखा सकते हैं, कंटेंट ऑलरेडी मेरे पास टाइप करके रखा हुआ था, लेकिन आप लोग के बस बिहेवियर के चलते हम उस कंटेंट को लोड नहीं किए थे। कोई बात नहीं है, होता है, लेकिन थोड़ा अगर टीचर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, अगर कोई आपके लिए कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो टीचर के मेहनत को आप समझिए कि कितना मेहनत करके यहाँ पर क्वेश्चन आपको बनाया जाता है। एक एक क्वेश्चन को टाइप करते हैं, उसका सही से एक्सप्लेनेशन किया जाता है ताकि आप लोग को बेनिफिट मिले एग्जाम में, और उसके बदले में आप लोग जो है वो उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। आप एक तो मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से आपके ऊपर कोई कमेंट करेगा तो आपको ही खुद अच्छा लगेगा, तो दिक्कत होता है कि नहीं। थोड़ा सोच समझ कर आप लोग कमेंट किया कीजिए, ताकि टीचर भी जो है आपके लिए आगे सपोर्टिव बनकर रहे, आपको हेल्प करे हर हमेशा।
ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। अगला जो हमारा है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, उसका एक मैराथन क्लास ऑलरेडी कराया हुआ है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ 3 साल का ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी करवा दिए, उसको देख लीजिएगा। बाकी मैराथन क्लास के बारे में हम देखते हैं, अगर आज शेड्यूल हो पाया तो हो पाया, नहीं तो कल आप लोग का मैराथन क्लास हम लोग करवाएंगे। हमारा 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले को स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का मैराथन कल या आज हम देखते हैं, अगर हो पाया तो आज भी करवा सकते हैं, तो उसका हम लोग अपडेट कर देंगे। अगर 8 बजे 8:30 बजे तक आपका क्लास नहीं हुआ तो मतलब आज नहीं होगा, वो कल ही होगा। कल सवेरे होगा 9 बजे 10 बजे के बीच में आपका जो है वो उसका क्लास हम लगवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।